तो जो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स को लेकर फाइनल स्टॉप था वो हो चुका है फाइनली एंड, और आज का स्मैकडाउन हो चुका है खत्म। एंड भाई साहब क्या कमाल का शो था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक तरह का गो होम एडिशन कह लो, फाइनल स्टॉप कह लो, एक फाइनल रुकावट कह लो, खत्म हो चुकी है वॉर गेम्स को लेकर, क्योंकि आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। एंड यस, वेलकम टू द बिग टाइम्स, क्योंकि बेकी लिंच की एक बार फिर से हो चुकी है शो पर वापसी। क्या हुआ शो के मेन इवेंट के अंदर, जब ब्लड लाइन थी एक वॉर गेम्स एडवांटेज मैच में, और भैया सैमी ज़ेन भी पोपट बना रहे थे हमारी पूरी ब्लड लाइन का, उनसे वो झूठ बोल रहे थे। ब्रे वाइट को लेकर भी काफी सारी चीजें हुई। तो जो पूरा स्मैकडाउन का शो इस वाली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और कौन जीता वॉर गेम्स एडवांटेज मैच, ड्रू मैकिंटायर शेमस या फिर जीती ब्लड लाइन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो शो की ओपनिंग को करती हुई नजर आ रही है हमारी बेली। वो बेली आती है इनके बीचों बीच में। बेली कहती है कि भैया आज उनका फाइनली जो 5th मेंबर है टीम बियांका बिलेर का, वो रिवील होता हुआ नजर आएगा। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ता है यार, वही लोग जीतने वाले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के वुमेन्स वाले मैच को, और बता देंगे टीम बियांका बिलेर को एक्चुअल में डैमेज कंट्रोल क्या है। लेकिन फाइनली वहां से टीम बियांका बिलेर की इंटरफेरेंस होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर जो बेली है उनके सामने भाई माइक लेती बियांका बिलेर, कहती यार तुम लोग तो 5 हो, हम लोग तो 4 है। लेकिन मैंने ये कहा था ना, जब मैं फ्राइडे को आने वाली हूँ, मैं स्मैकडाउन के अंदर जब आऊंगी मैं अकेले नहीं आऊंगी, तो हमारे साथ हमारा 5th मेंबर भी आया है। और अचानक से बेकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है, क्राउड वेंट क्रेजी, बहुत तगड़ा मैसिव पॉप मिलता है। आस्का अपना अलग ही लेवल का रिएक्शन देती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद बेकी लिंच की फाइनली एंट्री होती है। बेकी लिंच सिर्फ एंट्री नहीं करती है, वो सीधा रिंग में घुस जाती है, और हमें एक ब्रॉल दिखाई देता है वुमेन्स के बीच में, जहां पर लगातार बेकी लिंच लात घुसे मारती है हमारी बेली को। उसका दोनों रिंग से खदेड़ती हुई नजर आई। फिर रिया रिप्ले बजती है। अब यहाँ पर जो बेकी लिंच चैलेंज करती है रिया रिप्ले को, उनसे कहती है भाई तू अंदर आ जा, तेरे में अगर दम है, तेरे में अगर हिम्मत है, ऐसा कुछ होता नहीं है। रिया रिप्ले अपने पलटन के साथ में निकलती हुई नजर आ, और कुछ इस तरीके से बेकी लिंच ने आज सिर्फ वापसी नहीं किया बल्कि अटैक भी कर डाला डैमेज कंट्रोल के ऊपर। और देखो भाई वॉर गेम सर्वाइवर सीरीज जो मैच होने वाला है, वहां पर हमें क्या कुछ चीजें इस चीज को लेकर दिखाई देती हैं। लेकिन अब बात करें इसके बाद शो के ऊपर क्या होता है, तो शो पर होता है बुच और सैंटोस एस्कोबार के बीच में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच। जो जीतेगा वो बंदा जाएगा फाइनल में। अभी मैच काफी बेहतरीन था। जेलिना वेगा कमेंट्री पे बैठी होती है, और मैच में होता है कि जेलिना वेगा इंटरफेरेंस भी अपनी करती हुई नजर आई। लेकिन मैच में जो मेन इंटरफेरेंस का पॉइंट था वो तब था जब हम लोग बैक स्टेज के ऊपर देखते हैं कि ऊसोस अटैक कर चुके हैं, सोलो सिकोया अटैक कर चुके हैं केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। रिंग साइड के ऊपर शेमस और बच खड़े, शेमस और रिज्जी हॉलैंड खड़े होते हैं। बच डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो कहते हैं भाई शेमस से जाने के लिए कि वहां जाओ, उनकी मदद करो। इसी का फायदा जेलिना वेगा उठाती है, वो डिस्ट्रैक्शन करती है। अटैक होता है बुच के ऊपर, सैंटोस एस्कोबार अपना फिनिशर लगाते हैं, 1 2 and 3 होता है, एंड सैंटोस एस्कोबार क्वालिफाई हो चुके हैं शो के फाइनल्स के लिए। और अब भाई फाइनल्स में किसका फेस करेंगे वो आगे हमें रिकोशे और ब्रॉन स्ट्रोमन की मैच में पता लगेगा। फाइनली इसके बाद शो के ऊपर हमारे ब्रे वाइट आते हुए नजर आए। ब्रे वाइट की एंट्री होती है रिंग के बीचों बीच में, उन्हें भी बहुत तगड़ा मैसिव पॉप मिलता हुआ नजर आए। ब्रे वाइट माइक लेते पॉल हेमन जैसी लाइन होती है ना, वैसे शुरू करते हैं कि माय नेम इज ब्रे वाइट, मैं ब्रे वाइट हूं, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और फाइनली यहाँ पर ब्रे वाइट इस पॉइंट के ऊपर भी आते हैं कि भाई देखो सीन कुछ इस तरीके से है कि उनके साथ में लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, लोगों ने कैसा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। ऐसा ब्रे वाइट ने इतने सालों में समझ लिया है। तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हो, तुम मेरे बारे में बेकार सोच रहे हो। ब्रे वाइट फाइनली इस बात को अब जानता है। लेकिन ब्रे वाइट फाइनली मुद्दे पे आते हो, पॉइंट पे आते हो, कहते हैं मैं जानता हूं तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग ये चाहते हो मेरा डीमन कैरेक्टर एक बार फिर से बाहर आए, एक बार फिर से मेरा मास्क वाला कैरेक्टर बाहर आए, एक बार फिर से द फील्ड बाहर आ जाए। यस, द फील्ड का एक्चुअल में रेफरेंस होता है स्मैकडाउन के अंदर। अब ब्रे वाइट कहते हैं लेकिन यार ऐसा नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक बार फिर से उस नरक के अंदर जाने के लिए, उस इंसान के साथ में रहने के लिए। तुम लोग चाहते हो कि मैं डिस्ट्रक्शन करूं, मैं यहाँ तूफान ले आ दूं, ऐसा मैं चाहता हूं, तुम लोग चाहते हो। लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर में वापस जाना, फील्ड में वापस जाना, डीमन कैरेक्टर में वापस जाना, वो उनके लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। अब ब्रे वाइट बदल चुका है, वो ब्रे वाइट वो नहीं रहा। अब तुम लोग एक असली ब्रे वाइट को देख रहे हो, फील्ड वाला ब्रे वाइट कुछ और ही था। लेकिन अचानक से अंकल हाउडी की डिस्ट्रैक्शन होती है। अंकल हाउडी आते हैं, वो यहाँ पर वेकअप और कहते हैं भाई उनकी जो लाइन होती है बेसिकली मेनली वो यही होती है कि अगर तुम एक सांप को पिंजरे के अंदर ही बंद कर दोगे ना, तब भी वो इंसान सांप ही रहने वाला है। यानी कि ब्रे वाइट के ऊपर भरोसा मत करो, अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि चलाओ। ये ब्रे वाइट एक्चुअल में वही ब्रे वाइट है, क्योंकि यहाँ पर वो ये बात भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने एले नाइट के ऊपर अटैक ही नहीं किया है। फाइनली जब ये सेगमेंट एंड होता है, एले नाइट हमें बैक स्टेज के ऊपर दिखाई देते हैं। एले नाइट कहते हैं कि भैया वो इंसान झूठा है, वो जाके रिंग के बीचों बीच में अपनी उल्टी सीधी बातें कह रहा है कि उसने मुझ पर अटैक नहीं किया, ऐसा है वैसा है। देखो मुझे चीजें याद है वो यही है कि मैं जा रहा था आराम से बैक स्टेज के ऊपर अपना काम करते हुए, पीछे से किसी ने मेरे पर अटैक किया, मेरे ऊपर गार्बेज वगैरह फेंक दी, जो मर्जी कह लो, मेरे ऊपर बहुत सारी पाइप वगैरह फेंक दी। लेकिन हाँ, एले नाइट इसका जरूर बदला लेने वाले हैं, और ये जरूर वो बात एक तरह की कंफर्मेशन के साथ में कहते हैं। तो भाई देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन ये कुछ चीजें ब्रे वाइट और एले नाइट को लेकर आज हमें दिखाई दी। अब बात करें इसके बाद शो के ऊपर क्या होता है। इसके बाद शो के ऊपर वाइकिंग रेडर्स का आमना सामना होता है हिटरो के साथ में। इस मैच में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन वाइकिंग रेडर्स के आसानी से इस वाले पूरे मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद शो के ऊपर
ब्रॉन स्ट्रोमन रिकोशे का मैच होता है और ये था सेमीफाइनल मैच WWE के वर्ल्ड कप स्मैकडाउन टूर्नामेंट के लिए। अब देखो भाई ये मैच काफी कमाल का जाता है, कमाल इन द सेंस क्योंकि रिकोशे अंडररेटेड थे। तो भाई रिकोशे अगर एक लात भी मार रहे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर एक बार जो कह सकते हैं सिर पे टैप टैप करते हुए नजर आया ब्रॉन स्ट्रोमन, उल्टा रिकोशे चमाट लगाते, क्राउड को काफी मजा आता है। रिकोशे काफी बार हावी होने का ट्राई करते हैं लेकिन स्ट्रोमन के सामने भैया आप कहां हावी हो पाओगे। लेकिन गंथर की मैच के अंदर डिस्ट्रैक्शन होती है, गंथर आते कन्फ्रंट करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, इसी का फायदा रिकोशे उठाते रोल अप करते ब्रॉन स्ट्रोमन को 1-2-3 होता है एंड एक्चुअल में रिकोशे हरा देते हैं आज ब्रॉन स्ट्रोमन को एक मैच के अंदर एंड इट्स अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर रिकोशे। रिकोशे तो 9-2-11 हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो इंपीरियम है वो ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर अटैक करती हुई नजर आए, उनके ऊपर लगातार लात घूसे चलते हैं। रिकोशे भाई उनसे देखा जाता नहीं है, वो आते मदद करने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन की, लेकिन उनकी भी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि गंथर उनको भी एक चॉप लगाते हुए नजर आए। लेकिन अल्टीमेटली ब्रॉन स्ट्रोमन कम बैक करते, गंथर को खदेड़ देते रिंग से और उसके बाद रिकोशे को उठाते हैं एंड रिकोशे के लिए साइन ऑफ रिस्पेक्ट हमें दिखाते हुए नजर आए, जो कि मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी। अच्छा इसके बाद शो के ऊपर रोंडा राउजी आती हुई नजर आई, रोंडा राउजी आती है इससे पहले वो राकेल के ऊपर अटैक करती हुई नजर आई बैक स्टेज के ऊपर। तब रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर शॉर्टजी का फेस करती है, वैसे टैग टीम एक्शन होना था लेकिन राकेल मैच में एट द एंड आती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी रोंडा राउजी की विक्ट्री हो जाती है एंड रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर इस वाले मैच के अंदर जीती हुई नजर आई। अच्छा इसके बाद शो के ऊपर एक और बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर केविन ओवेंस सैमी ज़ेन का सेगमेंट होता है। एक्चुअल में सैमी ज़ेन जाते ब्लड लाइन के लॉकर रूम में लेकिन केविन ओवेंस ने इंटरप्ट करते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं भाई देख सीन कुछ इस तरीके से, मैं मानता हूं तेरी ब्लड लाइन में पोजीशन बहुत अच्छी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन तो खुद सोच अगर जो रोमन रेंज है जब उसे गुस्सा आता है उसको तो भड़का देता है, वो अपने ब्लड के साथ उसोस के साथ ऐसा करता है तो तेरे साथ क्या हाल करने वाला है। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा, अगर मैं तेरी जगह होता ना मैं ब्लड लाइन के ऊपर टर्न हो जाता, उससे पहले ब्लड लाइन मुझ पे टर्न होती। अभी जो सारी बातें हम लोग देखते हैं भाई जे उसो थोड़ा सा दरवाजा खोल के सुनते हुए नजर आए लेकिन उसके तुरंत दरवाजा बंद कर लेते, केविन ओवेंस ऐसे चले जाते हैं और हाँ सैमी ज़ेन बार बार कहते हैं केविन ओवेंस को जाने के लिए कि भैया तू यहाँ पर मत रुक, लेकिन उसके बाद जे उसो बाहर आते, जे उसो कहते हैं भाई तू लेट क्यों गया। सैमी ज़ेन कहता है अरे मैं लेट हो गया, मैंने मैसेज किया था जिमी को, अब मैं फाइनली यहाँ पर आ गया हूँ। वो कहते हैं अच्छा तू अभी यहाँ पे क्या कर रहा था इतनी देर से। वो कहते हैं नहीं जस्ट मैं अभी तो पहुंचा हूँ। जे उसो कहते तू किसी से बात नहीं कर रहा था। वो कहते हैं नहीं। जे उसो कहते किसी से भी नहीं। सैमी ज़ेन कहते नहीं भाई किसी से नहीं बात कर रहा था, अभी सिर्फ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। जे उसो कहते ठीक है जा भाई अंदर जा, ब्लड लाइन से बात कर ले। अच्छा अब शो के अंदर मेन इवेंट होता है, शो का मेन इवेंट वही था वॉर गेम्स एडवांटेज मैच जहां पर हमारे सैमी ज़ेन केविन ओवेंस दोनों रिंग साइड के ऊपर होते हैं, बाकी पूरी पलटन भी होती है लेकिन ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस का आमना सामना होता है द यूसोस के साथ में। सोलो सिकोआ भी रिंग साइड के ऊपर होता है। भाई मैच में भसड़ तो होनी थी, रिंग साइड के ऊपर काफी तगड़ी भसड़ होती है इन लोगों के बीच में, लेकिन पता है मैच की एंडिंग किस तरीके से होती है। मैच के एंडिंग में जो हमारे सैमी ज़ेन है वो स्मैकडाउन की टैग टीम टाइटल लेते हैं, वो जे उसो को पकड़ाने चलते हैं ताकि वो शेमस के चेहरे पे मार के जीत सके, लेकिन केविन ओवेंस रास्ते में आ जाते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं नहीं भाई सैमी मैं तेरे को करने नहीं दूंगा। सैमी ज़ेन किसी तरीके से केविन ओवेंस को धक्का मार के टाइटल अंदर फेंकने का ट्राई करते हैं और केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को अंदर फेंक देते हैं। रेफरी को लगता है भाई बीच में डिस्ट्रैक्शन करने आ रहे हैं और रेफरी सैमी ज़ेन को इजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मैच से। वो कहते हैं भाई सैमी ज़ेन भड़क जाते कि ऐसे कैसे केविन ओवेंस ने मुझे धक्का दिया है, मैं खुद ब खुद रिंग में नहीं आया हूं। इसी का फायदा केविन ओवेंस उठाते हैं, आते हैं रिंग में, जे उसो को स्टनर लगाते हैं और उससे भाई शेमस ब्रोक किक लगाते हैं, जे उसो को 1-2-3 होता है एंड ब्रॉलिंग ब्रूट्स की विक्ट्री हो जाती है। एनएस थोड़ा सा टसल आज फाइनली हमें केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में दिखाई दिया और कुछ इस तरीके से आज का जो पूरा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो है वो एंड होता हुआ नजर आया। आई थिंक काफी अच्छा शो था, काफी अच्छी एंडिंग थी। अब ब्रॉलिंग ब्रूट्स को वॉर गेम्स का एडवांटेज मिल चुका है तो भाई देखते हैं किसकी विक्ट्री होती है शो के ऊपर। आई थिंक चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है इस पूरे आज के स्मैकडाउन के शो को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है? अब मुझे सिर्फ एक बात खड़क रही है वो ये कि सैमी ज़ेन झूठ क्यों बोल रहे हैं ब्लड लाइन से। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और ना कल वॉर गेम्स होने वाला है तो उसके ऊपर हम लोग चैनल के ऊपर और कुछ स्पेशल भी करने वाले हैं, प्लस साथ ही में आज बहुत सी वीडियोस भी आने वाली है। मिलता मैं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।